सफलता की कहानी, अपने लक्ष्य को पूरा करने का राज जानिए। मोटिवेशनल स्टोरी। आज हम आपके लिए एक लक्ष्य संबंधित कहानी लाए हैं। लक्ष्य तय करने की महत्वपूर्णता को हम सभी जानते हैं और इससे हमें एक दिशा मिलती है जो हमें संघर्ष के दौरान भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लक्ष्य तय करने से हमारा मन का भटकना कम हो जाता है और हमें एक दिशा मिलती है। आपको इस कहानी से यह पता चलेगा कि कैसे लोगों ने लक्ष्य की महत्वपूर्णता को समझकर असंभव को भी संभव बनाया, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कई साल पहले की बात है। एक गांव में एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक साधु बैठा करते थे जो हर समय जोर जोर से चिल्लाते रहते थे, जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। गांव वाले साधु को पागल समझते थे या उनकी बातों को अनसुना करते थे। कुछ उसे मूर्ख समझते थे और कुछ उसे ना जाने क्या समझते थे। साधु हमेशा वही बोलते रहते थे और भगवान के प्रति अपना निष्ठा बनाए रखते थे। कुछ सालों बाद एक दिन गांव में एक बेरोजगार युवक आया। उसने साधु की बातें सुनी और उसकी ओर दौड़ते हुए उसके सामने आया। उस युवक ने साधु से पूछा, क्या मैं जो भी चाहूंगा उसे प्राप्त करूंगा? साधु ने प्रसन्नता से कहा, जी हाँ बेटा, जो भी तुम चाहोगे वही तुम्हें मिलेगा। फिर युवक ने एक बार और पूछा, क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? क्या मैं सचमुच जो चाहता हूँ वह प्राप्त करूंगा? साधु ने धीरे से कहा, हाँ मेरे बेटे, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग तुम्हारे सामने खुला हुआ है। तब युवक ने पूछा, क्या मैं सोने और चांदी के व्यापार में बड़ा आदमी बन सकता हूँ? साधु ने प्रसन्नता से कहा, बिल्कुल पुत्र, आज ही मैं तुम्हें कुछ सोने और चांदी की वस्तुएं देता हूँ। जब तुम वे लेकर जाओगे, देखना तुम वाकई एक महान सोने चांदी के व्यापारी बन सकोगे। वह युवक अपनी आंखें मूंद कर साधु की ओर अपना हाथ बढ़ाया। साधु ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, इसे देखो बेटा, यह सोना है। इसको समय कहा जाता है। इसे कभी भी हाथों से जाने मत देना। इसका हर एक पल तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति में लगाना होगा। युवक ने उनसे पूछा, और बाबा, चांदी के लिए क्या? साधु ने उस लड़के का दूसरा हाथ पकड़कर कहा, इसे देखो, यह चांदी है। इसे धैर्य कहते हैं। जब तक आप मेहनत और समय का सही उपयोग करते हुए भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करते, तब तक धैर्य बनाए रखना और देखना धैर्य में कितनी शक्ति होती है। यदि आप इन सोने चांदी को सदैव अपने पास रखते हो तो कोई भी ताकत आपकी महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रगति को नहीं रोक सकेगा। इस युवक ने साधु की बातों को अपने मस्तिष्क में संभाल कर रख दिया और उसने हमेशा अपने समय का सही इस्तेमाल किया, ना कभी उसको हाथ से जाने दिया। वह लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहा और जब उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो उसने धैर्य का साथ दिया और फिर से प्रयास किया। बस कुछ समय में उस व्यक्ति के अंदर व्यापार के सारे गुण आ गए जो शायद अब तक किसी में अच्छे से नहीं थे। उसने छोटे से काम से शुरुआत किया और अपने व्यापार को ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। आजकल वह व्यक्ति सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका है। जो उसने उस दिन साधु से मांगा था, अब वह बन गया था। उसने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई संघर्षों का सामना किया, अनेक चीजें सीखी और कभी भी अपने समय को बेकार नहीं किया। उसने अपना धैर्य कभी नहीं खोया और उसने अंत में वह सब कुछ प्राप्त किया जो उसकी इच्छा थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय और धैर्य की शक्ति ऐसी है जिसका सही उपयोग करने से हर व्यक्ति अपने मन के मुताबिक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लगातार आगे बढ़ते रहना और कभी भी अपने लक्ष्य से पलटे बिना ही हम अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।